हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जिसके ऊपर हमारी सारी की सारी अकाउंटिंग जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर क्या होता है, हमारी सारी की सारी अकाउंटिंग जो है वो डिपेंड रहती है। अब यहां पर जब हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करते हैं, हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। बेटा दोनों की दोनों अप्रोचेज जो है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एक को कर लें तो एक से आपकी बात बन जाएगी बात, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपको दोनों आती है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे में रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट हैं। कौन कौन से हैं? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। बेटा रियल अकाउंट से मतलब क्या है? जो आपको रियल में दिख रही है, कॉपी आपको रियल में दिख रही है, पेन आपको रियल में दिख रहा है, ठीक है, कैश आपको रियल में दिख रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बिल्डिंग, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी रियल अकाउंट हैं। रियल अकाउंट मीन्स जो आप चीज़ों को देख पा रहे हैं और वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो रियल अकाउंट इसका रूल रहता है डेबिट what come in और credit what goes out, ठीक है। पर्सनल, पर्सनल किसी आदमी से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल मैं राम की बात कर रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं भूमिका की बात कर रहा हूं, मैं स्वीटी की बात कर रहा हूं, अभय की बात कर रहा हूं, अंशुल की बात कर रहा हूं। तो ये सारे के सारे क्या है? ये पर्सनल है, क्योंकि इनको हम नाम से भी कर सकते हैं और नाम के साथ साथ क्या है? ये सांस लेते हैं। इसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आता है, वो भी पर्सनल अकाउंट में ही रहता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और नॉमिनल, जो चीजें ना तो रियल में है ना पर्सनल में है, वो सारी सारी कहां जाएंगी? नॉमिनल में डाल देंगे। और नॉमिनल का रूल हमारा क्या रहेगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है, वो आपने इन चीजों को पढ़ लेना है अच्छे से, तभी आपके काम आएंगी और आपको इनका फायदा मिलेगा, ठीक है। जर्नल जब भी हम करेंगे तो जर्नल इसी के हिसाब से करते हैं, इसी से हमारी आगे सारी की सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो रूल जो है हमारा 2 टाइप्स का है। ट्रेडिशनल मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेडिशनल में आपका क्या रहेगा, ठीक है। अब आपने आगे क्या करना है? आगे आपके पास सेकंड वन है मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में आपके पास जब आएगी बात मॉडर्न अप्रोच, और अप्रोच की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहता है हमारे पास? इसमें हमारे पास 5 टाइप ऑफ अकाउंट आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है बेटा। अब ये जो 5 टाइप के हैं इनको मैं थोड़ा सा अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या किया? एसेट्स और एक्सपेंसेस को साथ में लिख दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया? लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल को लिख दिया। अब इसको याद रखने के लिए मैं क्या करूंगा? एसेट,
एक्सपेंसेस, लायबिलिटी इनकम कैपिटल। ठीक है, तो आप शॉर्टकट में याद करने को मेरे को क्या हो गया है, AELIC। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें जब इंक्रीज होंगी, इंक्रीज मतलब एसेट परचेज किया तो इंक्रीज हुआ, एक्सपेंसेस पे किया तो इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, और जब हम किसी को सेल करेंगे या एसेट को बेचेंगे, ठीक है, तो वो डिक्रीज होंगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर हुआ। ठीक है, वैसे ही LIC में भी हम करेंगे। ठीक है, तो जब ये चीजें इंक्रीज होंगी, आपने किसी से उधार पे सामान ले लिया मतलब इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, और जब आपने उसको पेमेंट कर दी तो क्या होगा, डिक्रीज होगी, क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, इनकम के केस में भी वैसे ही करते हैं, जब आपने सेल की तो इनकम हुई आपको, और इनकम करने से क्या हुआ, पैसा आया तो क्रेडिट कर दिया, अगर किसी की सेल रिटर्न होगी तो लॉस हो गया, क्रेडिट कर डेबिट कर दिया। ठीक है, सेम दोनों में आपका वाइस वर्सा चलेगा। क्लियर है, तो आज के लिए आपने यही पढ़ना है। थैंक यू।